बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक नई सफ़र पे, और वो है पहला कि मैं आज फिर से डिस्कस करने वाला हूँ अर्थमेटिक के वो रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार बैंक्स, एसएससी, नबार्ड, आईबीपीएस सब में पूछे गए हैं। और ये जेन्युइनली सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेम इसी का फर्स्ट वर्जन, और ये है आज का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो चले शुरू करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ रखा था। होप आपने ये क्वेश्चन कर रखा हो, अगर नहीं तो फिर देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिए और अपने स्किल्स को बिल्ड कीजिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग्स, और जो भी आपको लगता है कि इसमें आपने सीखने की ज़रूरत है तो आप चलिए देखते जाइए और सीखिए, ताकि आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिटेलर जो है मार्कड अप प्राइस यानी 35% जो है एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, वो क्या करता है। जैसे लेट मान लीजिए, हम सबसे इजी तरीके से करते हैं और हम मानते हैं 100 अगर सीपी है तो एमपी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 135, राइट। और उसने पूछा कि उस पर वो अर्न करता है 96 एज अ प्रॉफिट अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो अगर 20% का डिस्काउंट देता है तो वो 96 अर्न करता है, ठीक है, 96। बट ये तो हमारा 135 पार्ट है और ये 100 पार्ट है, ठीक है। अगर हम 20% डिस्काउंट कर देते हैं तो जो कि बनता है 108, ये 108 पार्ट है। इसका मतलब 8 पार्ट का 96 वैल्यू होता है, तो एक पार्ट 12 का है। अब हमें निकालना है वो जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने बोला ही सेल्स आर्टिकल एट 15%, अगर वो आर्टिकल 15% पे डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, तो कितना प्रॉफिट अर्न कर पाता है। अगर 15% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट जाहिर बात है कि वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक। बट अब हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा कैलकुलेशन स्पीड। ओके, अब हम सिर्फ कैलकुलेशन के दम पे ही इसे जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, रेशियोज भी कर सकते हैं, फिर भी कैलकुलेशन तो आना ही है। तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन एंड विल बिल्ड दिस। तो अगर हम 15% डिस्काउंट देते हैं तो हमारा हो जाता है 17/20 इंटू 135। अब मैंने ये कैसे लाया, आप ये देख सकते हो कि अगर मैं 15% है तो 15% इंटू 100 इज़ 3/20, राइट। अगर ये डिस्काउंटेड 20 में से तो 17/20। सो आर यू गेट इट, लाइक। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो कि हो जाएगा 5922/20, ओके, दैट इज़ 114.75। हमें ये आंसर आने वाला है, ठीक है। अब देखो हमारा वहाँ 114.75 पार्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि न्यू प्रॉफिट जो हमारा है वो हो जाएगा 14.75, ठीक है। अब एक पार्ट 12 का है तो ये जो है हमारा इतना हो जाएगा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट लगभग 177 आएगा। आप ये कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ से आ जाएगा। चलिए, ये तो हमारा था प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। हम अब से स्टार्ट करेंगे नए, आज से जो हम आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारे दिन का पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है। और अगर आप चाहते हो इसे सॉल्व करना तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो और इसे सॉल्व करो। बाकी देखिए मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और ध्यान लगा के समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि बोल रहा है एक ए है एक बी है जो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है। उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो में है 4:5। इसने पहले ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। उसने बोला एट द एंड ऑफ अ ईयर यानी एक साल के बाद 30% जो डिविडेंड है, यानी डिविडेंड यानी रिटर्न, ओके, डिविडेंड यानी रिटर्न मान लो आप, ठीक है। इसको रिटर्न मान के चलो, एंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी 100 अगर हमारे पास रिटर्न है जिसका 30 को उसने 15-15 में डिवाइड कर दिया ए और बी में, ठीक है। इसने बोला प्रॉफिट से है
इफ द डिफरेंस बिटवीन एंड द रिमेनिंग डिविडेंड इज डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयर, यानी जो बाकी बचा 70 उसको उसने उस रेशियो में लिया जो कि बेसिकली प्रॉफिट शेयर के रेशियो में, ठीक है। उसने पूछा कि अगर डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी रिटर्न इसका ए और बी का डिफरेंस अगर 280 है तो टोटल प्रॉफिट चाहिए हमें। अब चलिए हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसने बोला कि ए है एक बी है जिसका रेशियो 4:5 रहा होगा। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो भी ये एक साल बाद सेम रेशियो में आने वाला है। ये एक बहुत ही परफेक्ट चीज़ है जो कि इसने दे रखा है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा प्रॉफिट रेशियो है। ओके, सो नाउ उसने क्या बोला कि ये तो ठीक है, हमें ये बहुत सही निकाला, लेकिन इसने एक डिविडेंड का रेशियो दिया जो कि अब हमें निकालना है। वो ये है कि इसने बोला कि यार ठीक है, एक काम करो, इसको इसने क्या करा 4:5, जो कि इसने लिखा हुआ है यहाँ पे रिमेनिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयर, यानी ये जो प्रॉफिट शेयर है ये 70% को सिर्फ डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। और ये 15-15 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हम ए और बी को यहाँ पे लेंगे, हमने लिखा, इसे यहाँ पे लाइन बना देते हैं, 15 और 15 मिल चुका है। अब हमें क्या मिलेगा, 4 इस बाय प्लस 4/9 इंटू 70, इधर हमें मिल जाएगा कितना 5/9 इंटू 70। ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली ये आपको सोचना होगा खुद से, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं लिख के समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देख सको हो क्या रहा है, ठीक है। ये इसके बीच का, ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट का ये डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड, ओके, रिटर्न डिविडेंड इसका। अगर इसने जो डिफरेंस बताया इसी का डिफरेंस है, ये टोटल का डिफरेंस ही 280 है, ओके। अगर अब मैं डिवाइड कर डिफरेंस निकाल भी लूँ तो हमारा क्या निकलेगा, 280 इक्वल टू, अगर मैं इसे माइनस करूँ तो ये तो कट गया, ठीक है, और ये 4 और 5 है, यानी 70/9। दिस इज व्हाट वी गेट। अब ये जो है ये तो टोटल 100 था, अभी हम इसका एक निकालेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा 280/70 इंटू 9, जो कि ये हो जाएगा 4, यानी 36। अगर एक पार्ट 36 है तो 100 पार्ट कितना हो जाएगा, 3600। तो बाय द वे यही आंसर है हमारा, ठीक है। आप इसे और भी फास्ट कर सकते हो, आप इसे समझने के लिए समझ सकते हो कि ये 4 या 5 है, इसका मतलब अगर इसका कोई भी डिफरेंस होगा तो इसका यानी 1 ही होने वाला है। और इसे अगर हम ले भी लेते हैं और इसे इक्वल है, इसके प्लस को अगर हम ऑलरेडी हम समझ सकते हैं कि इसका डिफरेंस हमेशा 0 ही आने वाला है। तो यही हमारा सबसे पहला वैल्यू है जो कि हमें निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले से मैं इरेज कर देता हूँ ताकि इट लुक बी गुड, ठीक है, ताकि आप समझ सको, आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, आप इसे यहाँ से पॉज कर सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप देखते रहिए। तो आज का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे ये है जो कि एवरेज से, एवरेज के क्वेश्चन आते ही हैं, आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व करा है। इसका हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, डेविएशन वगैरह का, जो कि आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एवरेज एज ऑफ x + 14 स्टूडेंट इन द क्लास, इतना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट जिसका x ईयर एवरेज है, मतलब हर किसी का स्टूडेंट का एज, मतलब एवरेज एज x तो है ही, किसी का x से कम हो सकता है, किसी का x से ज़्यादा हो सकता है, पर हर किसी का एवरेज x इज़ x है,
अब जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे बेसिकली। यानी मान लो कि टोटल क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और हमारे पास 150 चॉकलेट्स हैं। हर किसी के पास लगभग 5 एवरेज टॉफ़ी, यानी हर किसी के पास 5 टॉफ़ी तो होंगे ही। यही है एवरेज हमारा, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं और आगे अपने क्वेश्चन फोकस करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे फिलहाल। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट x प्लस 14 है, जिसका एवरेज सिर्फ x है, यानी हर स्टूडेंट का x तो एज है ही, ठीक है। व्हेन द एजेस ऑफ 2 टीचर्स, 2 टीचर्स इंक्लूड अगर करते हैं तो एवरेज एज जो है इंक्रीज बाय 1, यानी पहले x था अब x प्लस 1 हो जाता है। अब ये 2 टीचर जो मैंने ऐड कर दिया, यानी अब 2 टीचर, हमने 2 टीचर्स को ऐड करा और फिर हमने एवरेज निकाला, और एवरेज निकाला तो हमने देखा कि यार x से x प्लस 1 हो चुका है हमारा एवरेज, यानी 1 बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसने पूछा कि सम ऑफ देयर, इसने एक चीज़ बोला, अगर यहाँ से होता तो हम निकालते अलग ट्रेडिशनल मेथड पे, लेकिन इसने एक और भी कॉन्सेप्ट बताया कि सम ऑफ देयर एजेस आर 64, यानी ये जो 2 टीचर है उसका सम, टोटल सम जिसके एजेस का है वो 64 है, ओके। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है कि अभी 64 है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो हम इसे ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे मल्टीप्लाई करते और हम इसे सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोलोगे कैसे, तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रिकी मेथड से, जिसे ईजिली किया जा सकता है और फास्ट किया जा सकता है। पहले ट्रेडिशनल देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कुछ है कि x प्लस 14 अगर x इंटू एक्स करें तो टोटल निकलता है, टोटल एज निकल जाता है, ठीक है। टोटल एज निकल गया हमारा। लेकिन इसने बोला कि x प्लस 16, यानी 2 लोग बढ़ चुके हैं अब, ठीक है, 2 लोग बढ़ चुके हैं, तो हमारा एवरेज x प्लस 1, ये एवरेज भी है हमारा, तो ये अब न्यू टोटल हो गया, इसका डिफरेंस हमारा 64 है, ठीक है। इसका डिफरेंस 64 है। हम यहाँ से निकालेंगे और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा एक्स स्क्वायर में चला जाएगा और फिर हम निकालने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कट जाएगा। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x ही है ये, और ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 16 है, जो कि ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 3x प्लस 16 आने वाला है 64, x इक्वल टू आप 48, x इक्वल टू आप निकाल सकते हो 16, ओके। दैट्स हाउ वी कैन इन ट्रेडिशनल वे हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से करने में तो भी कर सकते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग है पर ये आ जाएगा आंसर। बट गेम कहाँ है? गेम है कम समय में हमें पहुंचना है, वो टाइम बचाने के लिए। तो हमें थोड़ा समझना होगा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे हटाते हैं। हाँ, तो हमने इसे मिटा दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ पहले क्वेश्चन में फोकस करेंगे, आखिर कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि हम निकालना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि x प्लस 14 जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका एवरेज x है, ठीक है। लेकिन जब x प्लस 16 हुआ, यानी 2 टीचर बढ़ गए, तो वो x प्लस 1 हो गया था, राइट। यानी हर ये जो इतने स्टूडेंट्स हैं इसमें 1 प्लस ऐड प्लस होता गया, ठीक है। ये 1 प्लस होता चला गया, राइट, करेक्ट। कि अगर x प्लस 1 होता जा रहा है तो हम तो ईजिली निकाल सकते हैं इस आंसर को। तो यानी हमारा पहला क्या है कि अगर हम इसको x प्लस 14 ले लेते कि इतना नंबर तो हम बाकी इतना स्टूडेंट थे, एक एक बढ़ गया तो इतना टोटल था हमारा। लेकिन अब 2 जो स्टूडेंट टीचर हैं उसका तो इतना है ना, उसका कितना है,
उसका जो एवरेज एज है, उस दो टीचर का एवरेज एज x+1 रहा होगा, राइट है कि नहीं। x, ये जो नंबर्स हैं, ये जो टोटल है, ये जो +1 हुए वो सब में ऐड हो गए उस टीचर के वजह से, उसका जो एक्स्ट्रा एज है उसके वजह से वो सब में पहले जो x एवरेज था वो एक से बढ़ गया था। तो हमने क्या किया कि हमने उस टोटल जितने पहले स्टूडेंट थे उसका एक एक नंबर जोड़ के हमने ये ले लिया, क्योंकि इस टीचर के वजह से बढ़ा था। और टीचर का जो एवरेज एज था, जो नया एज है उस टीचर का अभी, वो तो इतना ही है ना, पर व्यक्ति का इतना, तो दो का इतना, और यही हमारा 64 है, ठीक है, राइट। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि 3x + 16 हो जाएगा, और ये 64 है, जो कि आपने प्रीवियस कैलकुलेशन में देखा था कि ये जो इक्वेशन है वो आ गया था हमारा, ठीक है। यही x है जो हमें निकालना है, जो x हो जाएगा आपका 16, राइट। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 60, यही हमारा आंसर है। आप यहाँ तक कर सकते हो, इसे कहते हैं डेविएशन, ठीक है। डेविएशन एक टेक्निक है जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगे, और नहीं समझे होगे तो आप कमेंट करिएगा। बाकी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, पर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई देने का, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, हो सके तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और नए वीडियो में हो सके तो कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन काफ़ी, हमें थोड़ा तेज चलना होगा, ठीक है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि स्पीड, आप इसे यहीं पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो इसका क्या आंसर है, और कैसे आप सॉल्व करोगे ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। बाय द वे ये जो है वो 16 2:3 ये लिखा हुआ है बेसिकली, ये यहाँ पे आ नहीं पा रहा था, दैट्स वाई। सो यू होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा ये है, और तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना % ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी स्ट्रीम का स्पीड इतना % है डाउन स्ट्रीम स्पीड से ऑफ द बोट, एंड द बोट कवर अगर 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो उसको 5 घंटे लगता है टोटल, तो जिससे कि हमारा अप स्ट्रीम तो स्पीड तो निकल जाएगा। इफ द बोट कवर्स इतना एंड इतना इन 5 hours, तो वैल्यू ऑफ डी निकालना है, ठीक है। चलते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया, तो हम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं, अप स्ट्रीम लिख लेते हैं, बोट लिख लेते हैं, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड लिख लेते हैं। इसने बोला कि 50:3%, यानी लगभग 1:6 है, ठीक है, इतना है इसका रेशियो बोल रहा है इसने। तो इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड 6 रहा होगा और स्ट्रीम का स्पीड 1 रहा होगा, तो बोट का स्पीड 5 रहा होगा और इसका स्पीड 4 रहा होगा, ठीक है। इसने बोला कि अब देखो बोट जो है कवर करता है अप स्ट्रीम में 5 घंटे में 120 किलोमीटर, इसका मतलब 24 के स्पीड से ये चल रहा था। तो अगर 4 पार्ट 24 है तो 1 पार्ट 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 के स्पीड डाउन स्ट्रीम में, और बोट का स्पीड रहा होगा 30 और इसका स्पीड 6 रहा होगा, राइट, स्ट्रीम का स्पीड। तो हमारा पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब हमें जो निकालना है हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, D-3 डाउन स्ट्रीम यानी 36 प्लस D+30 जो कि स्पीड ऑफ बोट इन सील वाटर, तो बोट कितना है 30, राइट, आ गया हमारा 30। अब ये जो है 5.5 आवर्स लग रहे हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही छोड़ेंगे इसे और हम निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर जो कि 6 हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये 5 इंटू डी यानी 5/6, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो 30 कॉमन, यानी 30 अगर कॉमन ले लूँ तो d यानी 5d - 15
प्लस 6d प्लस 180 इक्वल टू 5.5। ये हमारा बेसिकली 11d माइनस 165 इक्वल टू 5.5 इंटू, अब ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ ताकि टाइम बचे। तो ठीक है, हमारा आ गया ये, अपने कैलकुलेशन आप कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा और हम अब यहाँ से डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इसे फाइंड आउट करूँ तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 एंड 2 3, राइट। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। और चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ गड़बड़ किया है। ठीक है, 630 एंड लाइक ओ शिट, एक चीज़ मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, देखते हैं ना, कोई बात नहीं, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने यहाँ 5 कॉमन ले लिया है जो कि थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो लेट्स स्टार्ट अ पेन, टेक अ पेन एंड फर्स्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया था, 6 और 30 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 5d माइनस 15 प्लस 6d प्लस 180, ओके, जो कि इसके बराबर है। तो अब यहाँ से हमें निकालना होगा बहुत ही कॉमन, लाइक जो कि 11d माइनस 165 इक्वल टू 5.5 इंटू 180, यानी 55 इंटू 18, जो कि हो जाएगा, ओह शिट, ये क्या हो गया, ओके दैट्स थोड़ी गड़बड़ तो मैं भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है, मैं कभी कभी हो जाता है। तो 999, ओके। तो बेसिकली अब हमारा आंसर आ गया है 11d इक्वल टू, अब अगर इनसे माइनस करता है जो कि हो जाता है 2 एंड 8, ओके। सो d का वैल्यू हो जाएगा 75, तो हमारा आंसर आ गया 75। ठीक है, आज का हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 75। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा इसे फास्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा बहुत कहीं पे मैंने गलत लिख दिया, लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट अगर यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं आज मिस्टेक कर रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखो, ताकि आप इस यहाँ पे ये चीज़ें गलती ना करना। ठीक है, ये होता है और ये बेसिकली एग्ज़ाम्स में होता है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। ये एग्ज़ाम्स में एक गलती, स्मॉल सी गलती आपको एक नए आंसर की तरफ लेके जाती है और फिर आप अटक जाओगे पूरा। तो ध्यान रखो, मैं तो बस सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम्स में बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन कर सको। इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी है एग्ज़ाम्स में, क्वेश्चन से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक अगर गलत हुआ तो वो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन, और ये है हमारा अगला क्वेश्चन। आप अगर करना चाहते हो तो इसे यहीं पे पॉज कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करूँगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये है आज एजेस का क्वेश्चन, तो देखते हैं फिर से। द सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 190। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन y and z. If the ratio of y to z is 7:9, find the minimum possible age of x. यानी सबसे कम क्या हो सकता है in the given years. The age of x, जो x है वो हमेशा छोटा है y से, और जैसा कि इसने दे रखा है 7:9 y और z का रेशियो, तो y भी छोटा होगा z से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा आ चुका है रिलेशन। ओके, ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। हमने पहला इक्वेशन यहाँ से इक्वेट कर लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 190, ये हमारा पहला हो गया। अब हम इसे डिफरेंस, इसने बोला कि x
यानी y माइनस एक्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ y, ठीक है, इजक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस वाई, राइट। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इसे इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा, इट्स दैट इजी। ओके, सो अगर चलिए हम करके देखते हैं ताकि आपको और आसानी से दिख सके, ठीक है। तो बस ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, इसे आप जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। तो आज क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर मैं ऐसे निकाल लूँ तो ये हो जाएगा आपका 2z माइनस 2y, इस साइड आ जाएगा 3y इक्वल टू 2z प्लस x। ओके, वी गेट इट फ्रॉम योर। सो अगर इसने क्या बोला, और अगर मैं y प्लस जेड यानी z प्लस x का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाता है 190 माइनस वाई एक्स प्लस जेड का, राइट। यहाँ पे x प्लस जेड आ जाएगा, z प्लस 190 माइनस वाई, यानी अगर मैं इधर पास करूँ y को तो ये 4y माइनस जेड इक्वल टू 190। अब बोलो, अब ये इक्वेशन यहाँ आ चुका है। अब हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कैसे? हमारा रेशियो दे रखा है यहाँ पे y और z का, तो y और z के इक्वेशन में आ चुका है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 7a पुट कर देंगे। अब a ले लेंगे तो 7a 9a, राइट, y और z, करेक्ट। हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28a माइनस 9a इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यानी 19a इक्वल टू 190, e इज़ 10, राइट। अगर a 10 है तो उसने बोला y का, ठीक है, तो x निकालना है हमारा, x का निकालना है, x हमारा निकल जाएगा। अब x कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ठीक है, तो हम a 10 निकल गया तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 150 और टोटल हमारा 190 है, यानी 40 और हो जाएगा x का वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू, राइट। आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज़ थोड़ा फास्ट करना है आपको ताकि इस आंसर तक आप जल्दी पहुंच सको, दैट्स इट। और कोई तरीका होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करूं। बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले से ही हम अगर इसे ए मान लेते हैं तो भी हम निकाल सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी एक इजी तरीका है, इसके लिए भी आपको लगभग 40 to 50 सेकेंड्स लगेंगे मोस्टली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 सेकेंड्स आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस से है फिर से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसने क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स, राइट, एंड इट मार्क्ड अप 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, इट मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस व्हाइल डिस्काउंट अलाउड द मार्क प्राइस 20%। उसने बोला अगर कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये घटा दो और सेलिंग प्राइस को 80 रुपये बढ़ा दो तो जो प्रॉफिट है वो 60% हो जाता है। अब इसने सिर्फ लिखा 60%, इसने ये नहीं बताया कि प्रीवियस का 60% या बाद का 60%, तो हम प्रीवियस का तो नहीं ले सकते, अब इसने इसके बाद का यानी नए का 60% होगा। तो अगर हम पहले ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 था जिस पे हमने मार्क प्राइस हमारा MP हो गया, ये 100 CP हमारा ये था, MP ये हो गया। इसने बोला डिस्काउंट अगर हम 20% का दे देते हैं तो ये हो जाता है 112, ठीक है, ये हमारा SP हो जाता है, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो, ठीक है, करेक्ट। और इसने बोला कि अगर, अब एक कंडीशन लिखाया, अब यही कंडीशन हमारे इक्वेशन को इक्वेशन बनाएगा और इक्वेशन पे हमें पहुंचना है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में सॉल्व करनी है और हमें इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है लिखना, जो कि हो जाएगा हमारा 100x। अगर 100x माइनस यानी 100 पार्ट में x में अगर 100 रुपये लेस कर दिया जाए, ठीक है, और 112 जो है x में 100 रुपये प्लस कर दिया जाए
और इन दोनों का डिफरेंस जो निकाला जाए वो हमारा हो जाएगा 60% ऑफ CP, यानी 3/5 ऑफ 100x माइनस 100। ये हमारा इक्वेशन है। इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपके सामने इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आंसर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आगे, अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा बेसिकली, लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट। सो हमारा हो जाएगा 12x राइट प्लस 180 इक्वल टू 3/5। 3/5 3 हटा देते हैं, ये हो जाएगा 20x माइनस 20, जो कि हो जाएगा 60x माइनस 60। करेक्ट। अब हम ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो 48x इक्वल टू 240। अब निकल गया, x का क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5। करेक्ट, x हमारा 5 निकल चुका है और आंसर अब हम निकाल देंगे। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमें पूछ रहा है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है 112x। 112x यानी अब 112 इंटू 5 जो कि 560 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है राइट। इसे आपको थोड़ा तेज़ करना है ताकि आप जल्दी पहुंच सको। दैट इज़ आवर आंसर राइट। सो हम आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, होप आप लोग कंसंट्रेशन बना के बैठे होगे, बोर नहीं हो पा रहे होगे। बोरिंग तो है लेकिन आपको ध्यान लगाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ध्यान तो लगाना होगा। इम्पॉर्टेंट यहीं पे है कि हमें सिलेक्शन के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। इंटरेस्टिंग भी है, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग भी रहा है, अगर नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इसमें एफर्ट लगाओगे, आपको भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। बाकी है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा जब मैं भी पढ़ रहा था तो उस समय पे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था उस टाइम पे। तो चलिए कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, जो कि आज के दिन का 6th क्वेश्चन है। ये 5th था राइट, ये 6th है। सो हमारा 6th क्वेश्चन है बेसिकली ये मैं चाहता हूँ ये आप खुद कर लो या पॉज करके यहाँ पे आप कर लो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप चाहते हो कि मैं करूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इतना ज़्यादा है सर्कल से, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ का दे रखा है और रेडियस जो है 7th of 11 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि लेंथ है, ब्रेथ है और रेडियस है तो मैं ऐसे ही लूँगा कि 26 है, 11 है और 7 है, यानी 7/11। आप देखोगे कैसे हो रहा है तो ये ऐसे ही है, तो 7 आ गया। ठीक है राइट, मेरे यहाँ से यहाँ आ गया, आपको रेशियो मिल चुका है और आप चाहते हो कि ब्रेथ, अब आप रेडियस निकालना चाहते हो, रेडियस आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। इसने डिफरेंस बोला यानी इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका लगभग कितना हो जाना चाहिए ये हो जाना चाहिए आपका 22/6 = 28। 286 यानी 22 इंटू 7 माइनस करोगे तो 528 और ये पार्ट है, बेसिकली ये पार्ट है, ये कोई वैल्यू नहीं है तो पार्ट है। ठीक है, इतने पार्ट का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो भी, अगर आप चाहते हो कि मैं कैलकुलेट करूँ तो 154 और 286 माइनस जो कि हो जाएगा 231 और 528 वो एक पार्ट हो जाएगा आपका 4, एक पार्ट 4 हो गया, 7 पार्ट 28 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका 28। दैट्स कूल। आप इसे आप खुद से भी कर सकते थे और कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वर्क एंड टाइम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। हम इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे ये देखते हैं आगे।
अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप यहीं पे वीडियो पॉज करो और आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता आया है, बहुत बार पूछा है। इट्स नॉट दैट कि ये पूछा नहीं है, बहुत ज़्यादा बार पूछा है हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो नवाड हो, चाहे कहीं पे भी हो। यहाँ तक कि आरबीआई में भी एक क्वेश्चन आ चुका था ऐसा, ठीक है। और ये आईबीपीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो ठीक है, चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला, इसने बोला ए और बी, तो ए अगर 12 दिन में काम करता है और बी जो है 30 दिन में काम करता है, तो इसका रेशियो हो जाता है 6:5, 2:5। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा आपका 5:2 और इसका टोटल वर्क हो जाएगा 90 हो जाएगा, सॉरी 60, राइट। यानी मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा, तो इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम 60, यानी टोटल वर्क है ये, टोटल वर्क ये एफिशिएंसी है आपका A/B का, ठीक है। इसने अब यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे कि A एंड B जो है अगर वो काम करता है 6 दिन के लिए, यानी अगर 6 दिन करता है यानी 7×6 42 काम कर चुका है, बचा हमारे पास सिर्फ 18 काम है, यानी वर्क बस 18 वर्क बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ठीक है, सी रिप्लेस कर देता है बोथ को, यानी दोनों हट जाते हैं और सी आ जाता है। अब इसने बोला सी जो है कंप्लीट करता है 50% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यानी 9 काम को करता है, 9 अभी भी बच जाते हैं, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय सी, यानी सिर्फ 9 करता है, यानी 9 अगर मैं टोटल वर्क ले लूँ 60 और मैं निकाल लूँ, ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 5, ये 3 यानी 15% काम करता है, 15% ने काम किया। ये है हमारा आंसर। आप इसे और फास्ट करना चाहो तो इसे मन में ही कैलकुलेट करना होगा ताकि आप, ओ सेट, ये क्या होता है, ये काफ़ी न्यू है मेरे लिए, बट कोई नहीं। बेसिकली आपको यहाँ जल्दी पहुँचना होगा, आप ये समझ सकते हो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा आपको मुश्किल ज़रूर होगी। अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये मैं कैसे आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा इरेजर लेते हैं, फिर मैं यहाँ बताता हूँ नए पेन के साथ। तो बेसिकली मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि अगर 12 दिन लगते हैं ए को, 30 दिन लगते हैं बी को, तो इसका ऐसे करके मैंने एलसीएम लिया जो कि 60 होते हैं। अगर इसको काम करने में 60 काम कर 12 दिन काम करते, एफिशिएंसी इसका कितना होगा 5, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 2। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप समझ सकते हो और आप निकाल लोगे। कोई ऐसा ये नहीं है। इसने बोला 6 दिन काम किया होगा तो इसने एफिशिएंसी टोटल किया होगा 7, तो मैंने ऐसे निकाला 42, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। आप यहाँ लिख रखा है जिसने टोटल, अब भी सिर्फ 18 काम बचे थे जब सी आया, सी इसका सिर्फ आधा ही काम कर पाया, तो 9 कर पाया था, 9 अभी भी बाकी था। और यही 9 जो किया वो कितना परसेंट होता है टोटल का, तो सिर्फ 15% है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी उसी के तरीके से ये बार बार आया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये लास्ट में कहीं छुपा होता है और ये नंबर 1 मार्क्स का होता है और ये बहुत इजी होता है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। आप इसको अगर करना चाहते हो पॉज कर लो और चाहो तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप बस देखो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास 140 केस मतलब केक जो है, केक वो बकेट में, एक बकेट है उसमें केक है कुछ ऐसा, ये टोटल 140 है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम 80 और डाल देते हैं तो हमारे पास टोटल अभी 220 केक हो चुके हैं। बहुत सारे केक खाओ पकड़ के जम के, केक तो मीठे होते हैं, शुगर स्पाइक हो जाती है, सो केक को कम खाते हैं। अगर आप पाइनएप्पल केक खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसने बताया नहीं कौन सा केक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये जो केक है वो 220 हो चुका है। उसने बोला कि इफ़ द केक आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, अगर वो यही केक अगर मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कि वो रेशियो हो जाएगा 7:4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 11 = 220। और उसमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल केक रिसीव्ड बाय मेल एंड फीमेल, यानी डिफरेंस हमेशा 3 का है।
एक पार्ट निकालो, एक पार्ट हमारा 20 है, 3 पार्ट हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 60। ये इतना ही ईजी था और इतना ही फास्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करते आप, पहले सही क्वेश्चन को चयन करना भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी ये है कि हम अच्छे क्वेश्चन तक पहुंच सकें, जो इजी है जल्दी कर सकें। इसको करने में आपको 20 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे, या हो सकता है 10 सेकंड लगें। तो इस आप पढ़ोगे और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसी कोई संभावनाएं हैं। बस केक है, आपको पसंद आता है तो आप खाते होंगे, स्ट्रॉबेरी, वैनिला एंड बहुत सारे हैं, वैसे पाइनएप्पल भी अच्छा होता है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, रेल वेलवेट वगैरह। तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता ज़रूर है और इसे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार किया होगा, चलिए इसको करके देखते हैं। और आप चाहते हो उसको पॉज कर सकते हो यहीं पे इस वीडियो को और इसे सॉल्व करके देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रखा हो, तो मैं जो तरीका बताता हूँ कैसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल जो है 148% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट देता है। स्नेहा मेड अ प्रॉफिट 364। जैसे डिस्काउंट देता है इतना हमें पैसा मिल जाता है, यानी प्रॉफिट बन जाता है हमारे पास। तो आपका ये कैलकुलेशन तो फिक्स्ड होना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रॉफिट्स व्हेन सोल्ड एट। अगर हम 25%, यानी मतलब बोथ प्रॉफिट्स व्हेन ही सोल्ड सेम आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, अगर 25% प्रॉफिट पे हम बेचते तो कितना हमें कमाने मतलब मिलता। ओके दैट्स कूल, कोई बात नहीं, हमें बस यही निकालना है। यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है MP। अब लिखना चाहते हो तो ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको बस ऐसे करना है। 100, 140, 10% डिस्काउंट यानी 14 रुपीज़ डिस्काउंट कर दोगे तो 126 हो जाएगा, करेक्ट। तो 126% समझ लो, यानी 125। और इसने बोला कि अगर 25% होता प्रॉफिट तो 125 रुपये होते पहले, ठीक है। ये न्यू प्रॉफिट है, ये ओल्ड प्रॉफिट है। ओल्ड प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट का डिफरेंस एक पार्ट है और एक ही पार्ट निकालना है, और इसे वो 126 का, या सॉरी 364 रुपये, 26 पार्ट 364 का प्रॉफिट है ना, इसका पहले का प्रॉफिट 26, ठीक है, इसका आपका 364 है। एक पार्ट निकालना था क्योंकि अभी 25 है, तो अभी एक डिफरेंस एक ही पार्ट का है, तो एक ही पार्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट 26 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा लगभग 1 और पता नहीं कितना आने वाला है, 10 क्या ये 26 है ना, तो 14 हो जाना चाहिए। ओके, तो 14 हमारा एक पार्ट हो गया, तो यही हमारा आंसर है। इट्स ईजी, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 25 सेकेंड्स। हमें यही सारे, देखो आप, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो जो कि टाइम ज़्यादा ले लेता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप देखो, एक बारी क्वेश्चन पढ़ के देखो। एप्टीट्यूड में सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक, ओके। अर्थमेटिक को आप एक बारी पढ़ के देखो, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि वो ईजी हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें वो फंसाना चाहता है, कुछ ना कुछ अजीब सा नंबर्स दे देगा, 73.7% एंड ऑल दैट, ये से भी घबराना नहीं है, 3/8 कर देना है। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी प्रैक्टिस करवाऊँ तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और आप इसके लिए कमेंट करो, मैं बना दूंगा, सब कर दूंगा मैं सब कर दूंगा, आप बस सब कमेंट करो, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करके आओ, या अभी आप पॉज करो और कर दो, बस आप कर दो, ठीक है। वैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना बड़ा ये दिखता है उतना ही ये इजी भी है, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो, ज़्यादा मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसने बोला कि मंथली इनकम इसका 50,000 है। इसने X% जो है इनकम रेंट पे खर्चा करा, मतलब X% रेंट पे खर्चा करता है वो, ठीक है। 20% जो पैसा बचा, अब इस X% खर्च करने के बाद जो 20% बचा वो स्पेंड करता है चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, और उसका एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग, यानी उसके बाद जो बचा उसका यानी 50% वो रिमेनिंग खर्च करता है ट्रैवलिंग पे। उसने बोला अब सेव भी करता है, यानी 50% सेव करता है, बचे हुए के 50%।
वो 18,000 है। यानी आप यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट तक, ठीक है, ताकि हमें पता चले पूछ क्या रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय ए ऑन ट्रैवलिंग इज व्हाट परसेंट मोर देन द रेंट, यानी रेंट पे कितना खर्चा ज़्यादा हुआ है, सॉरी ट्रैवलिंग पे कितना ज़्यादा हुआ है रेंट से, ठीक है, ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ है ज़्यादा, ठीक है। कौन कौन घूमने जाता है ये भी कमेंट करना भाई। बाकी तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमना चाहिए, पैसे कमाओ और घूमो, ठीक है, पूरी दुनिया घूमो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करें, बाकी आप देखते जाएं मैं कैसे करता हूँ। इसने बोला कि हम यहाँ से शुरू ही नहीं करेंगे, हम 100 से करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है इसने 50,000 रुपये कमाता है, 50,000 रुपये इसका इनकम है, बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसने x ले लिया। अब 1% जो खर्चा किया ना, यहाँ से हम 100 पार्ट ले लेते हैं x%, ठीक है। अब हमने बोला, इसने बोला कि यहाँ से 20% नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ से हम करेंगे 20% से 80%, 20% खर्चा कर दिया इसने किस पे, 20% इसने खर्चा किस पे किया, 20% हम खर्चा किया चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, चाइल्ड पे खर्चा कर दिया। अब 80% बचा, 80% जो बचा है इसका, उसने बोला कि 80% बचा भैया, अब हम करेंगे ट्रैवलिंग, यानी इसका 50% अब ट्रैवलिंग पे जाएगा, ट्रैवल कर लेगा। तो अब बचा अब क्या, 40%, ये 40% 18,000 रुपये यानी सेव कर लिया है, ठीक है। अब हमें 100 पार्ट तक पहुंचना है, तो 20 पार्ट हो जाता है 9,000, 9,000 20 पार्ट, तो 100 पार्ट हो जाएगा हमारे पास 45,000, 45,000, तो x पार्ट हो जाएगा हमारे पास 5,000, डिफरेंस 5,000 है, यही हम 5,000 रुपये हमने 5,000 रुपये हमने रेंट भरे हैं। और ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा करा, ट्रैवलिंग पे 18,000, ट्रैवलिंग पे 18,000, ये 40% 18,000, राइट, यहाँ लिखा है ना 40% 18,000, तो ये भी 40-18,000 होगा ना। तो 18,000 हमने कितना खर्चा किया है ट्रैवलिंग पे। अब कितना ज़्यादा है, तो 13,000 ज़्यादा है, किससे, तो 5 से, 5,000 से, तो कितना परसेंट हो गया, इसे आप काट दो, ये 20 हो जाता है, यानी 260%। अब ये 260% ही हमारा आंसर है, दैट्स कूल, राइट, ये हमारा 260%। तो जितना बड़ा दिख रहा था उतना ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको इस सारे डेटा बकवास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही इजी और सिंपल डेटा है। अब ये सिंपल डेटा कभी कभी नहीं आता है, तो आपको एक बारी क्वेश्चन पढ़ना है और एक बार ट्राई ज़रूर करना है कि शायद हो जाए, हो सकता है वो इजी हो, और एक बार आपको मौका मिले अगर वो इजी हो तो आप क्यों रहने दो। इसको करने में लगभग 40 to 50 सेकेंड्स लग सकता है, 40 to 50 सेकेंड्स लग सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही तक है, आज के लिए यहीं तक है। और आपको लगता है कि और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है और मुझे कुछ कराना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ भी, जो भी आपका मन करे जस्ट कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, मेरे पास टाइम रहा मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और आपको अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मोटिवेशन मिल सके मुझे भी पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है, और क्वेश्चन बताने के लिए, और चीज़ें करने के लिए। मैं और अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा और अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।